हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह इसराइल के निशाने पर। इसराइली फौज की बैरूत पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। 6 लबनानी शहीद, 100 से जायद जख्मी हुए। इसराइली तैयारों की जनूबी इलाके में अल-बुर्ज इमारत पर मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह की जानिब से हसन नसरुल्लाह के महफूज रहने की इतलात। बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का इसराइली दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली राहजानी ने कहा है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हसन नसरुल्लाह जिंदा है या शहीद हो गए। टाइम ऑफ इसराइल का बैरूत हमले में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। लिखा, इस तरह के हमले में हसन नसरुल्लाह का बच जाना मुश्किल है। जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर इसराइली हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर की ज़ेर सदारत सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि लबनान में मुकम्मल जंग छेड़ने से गुरेज करना चाहिए। सिफारतकारी के जरिए इसराइल लबनान जंग को ख़त्म करने पर जोर देते हैं। लबनान और फ़लस्तीन पर मज़ालिम के खिलाफ इसराइल से बड़ा इंतकाम। यमनी अफवाज का बहिरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर तबाहकुन हमला। ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या अंसारी ने कहा है कि अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। हमले में बहरिया, फ़ज़ाइया और बरी फ़ौज ने हिस्सा लिया। अमरीकी जहाज़ों पर 23 बैलिस्टिक और ब्रिगेड मिसाइल दागे गए हैं। मज़ाहिमती फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पेंटागन तर्जुमान सरीना सेन ने यमन के हमले को नाकाम करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर आज़म को ज़िल्लत का सामना। जनरल असम्बली के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तकरीर के दौरान पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक एहतजाजन वॉकआउट। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे। पाकिस्तानी वफ़द के वॉकआउट पर फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले दीगर ममालिक के वफूद भी अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। एहतजाजन रिकॉर्ड करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इजलास से वॉकआउट कर गए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बड़ा मुतालबा। कहा, गज़ा में जारी मज़ालिम की सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी नहीं, इस बर्बरियत को फौरी रुकना चाहिए। लबनान में इसराइली जारहियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। गज़ा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फ़ौज के हाथों पर नहीं बल्कि उन पर भी है जो खामोश हैं। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दाम खत्म करना होंगे। कश्मीरियों ने बुरहान वानी के जद्दोजहद को अपनाया हुआ है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा भी दुनिया के सामने रख दिया। कहा कि कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के इंसानियत सोच मज़ालिम दुनिया की तवज्जो के तलबगार हैं। मकबूजा कश्मीर में बाहर से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। नाल खवारिज के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरआज़म है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए भी बड़ा मसला है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में दहशत गर्दी के खात्मे पर भी जोर। कहा, यकीन है CPEC से पाकिस्तान तरक्की की नई राह पर गामजन होगा। CPEC मनसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में माशी अशारिये बेहतर और महंगाई में कमी वाक़ हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी का कराची कोर का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारी और कलीदी तरबियती इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने नोवेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। पार्क का मकसद नौजवानों को IT के मैदान में बाख्तियार बनाना है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शरीक। मईशत में IT की अहमियत पर जोर दिया गया। कराची की कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान अक़वाम आलम की साख में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। का मास्टरमाइंड है, जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता। एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर।
वज़ीर आला केपी ने रावलपिंडी पर यलगार करने ही आना है। मुखलिसाना मशवरा है कि हालात ख़राब करने की कोशिश की तो जिम्मेदार खुद होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वार्निंग, कहा रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अली अमीन गंडापुर असलहा लहरा कर पिंडी में निकलेंगे तो कार्रवाई तो होगी। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। अज़मा बुखारी ने सवाल किया कि क्या कोई सियासी जमात जलसे में असलहा लेकर आती है। केपी में पीटीआई ने तालीम का बेड़ा गर्क किया, बम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा कि वज़ीर आला केपी अपने ज़िला में अमन कायम नहीं कर सके। केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हमारे पास डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है या वो टल गया है कि अगर हमने मुस्तकिल इस ट्रैप से निकलना है, पूरी कुव्वत के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को पाकिस्तान की इक़्तिसादी ईमान बनाना है। 3 साल के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। दुनिया में हर कामयाब मुल्क ज़र मुबादला को बढ़ाकर तरक्की करता है। अपनी रविश ठीक न की तो फिर IMF के पास जाना पड़ जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इक़्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। अगर हमने हालिया IMF मुआहदे से फ़ायदा न उठाया तो आइंदा हमें मज़ीद इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना होगा। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक में मुंतकिल। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह से बुलंद हो गए। वज़ारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के 2 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी और रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का PIA की निजकारी का अमल 1 माह के लिए मौखर। कमीशन की वेटिंग की पेश की रकम के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत। PIA निजकारी की बोली अब 31 अक्टूबर को लगेगी। निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मज़ीद गौर के लिए दहिंदगान ने वक्त तलब किया। PIA निजकारी को आगे बढ़ाने से PIA के शेयर में बड़ी कमी। PIA के शेयर की कीमत ₹2.09 कमी हो गई। बिजली के भारी भरकम बिलों से जान छुड़ाने का हुकूमती मिशन। इब्तिदाई तौर पर बिजली 1 से 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मराहिल में दाखिल। IPPs मालिकान की अक्सरियत मुआहदों पर नज़रसानी के लिए आमादा है, जबकि कुछ मालिकान नज़रसानी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत का भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इलेक्ट्रिक के तो ज़ाहिर इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। ज़्यादा जो आम लोग हैं जो उसका शिकार है इन चीज़ों का, ओवर बिलिंग हो गई या लोड शेडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट को जवाबदेह ना हो। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के मसले पर काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत को जवाब देना हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शुरू से कह रहे हैं NFC बोर्ड में बेहतरी लानी चाहिए। आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें मौजूद हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शदीद बादोबारा। हरीपुर, जहलम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और अतराफ में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद हो गई। बारिश के बाद रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। अमरीका की जुनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब से अम्बार की तादाद 45 हो गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी के सबब सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समंदर में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। मुतासरा रियासतों में 900 परवाज़ें मंसूख और 3300 इल्तबा का शिकार।
आज दुनिया भर में मालूमात तक रसाई के हक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का आगाज़ तब हुआ जब सूडान ने मालूमात तक रसाई का कानून नाफिज किया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 में रियासत शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।